काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय में व्याप्त गंभीर अव्यवस्थाओं, दलालों की बढ़ती सक्रियता तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गिरती गुणवत्ता के विरोध में आज विश्वविद्यालय के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट कार्यालय के समक्ष आयोजित इस प्रदर्शन में छात्रों ने मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर के गुप्ता एवं आईएमएस निदेशक प्रोफेसर एसएन शंखवार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश प्रकट किया। प्रदर्शन के दौरान छात्र प्रतिनिधि पुनीत मिश्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सर सुंदरलाल चिकित्सालय न केवल बीएचयू समुदाय बल्कि संपूर्ण पूर्वांचल एवं अन्य राज्यों के आर्थिक रूप से कमजोर व जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवन रेखा है। यह संस्थान महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा मानवता, सेवा एवं पारदर्शिता के मूल्यों पर आधारित कर स्थापित किया गया था, किंतु वर्तमान में यह भ्रष्टाचार एवं लापरवाही का केंद्र बनता जा रहा है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट की मौन सहमति से बाहरी निजी जांच केंद्रों से सांठगांठ कर मरीजों को वहां भेजा जा रहा है, जिससे दलाली और कमीशनखोरी को बढ़ावा मिल रहा है। यह न केवल चिकित्सा की गरिमा को ठेस पहुंचाता है बल्कि मरीजों के आर्थिक शोषण का भी कारण बनता है। प्रदर्शन में भाग लेते हुए सत्यनारायण सिंह ने विश्वविद्यालय स्वास्थ्य संकुल की आपातकालीन सेवाओं की बदहाल स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि जहां पूर्व में ये सेवाएं रात्रि 8 बजे तक संचालित होती थी, वहीं अब तक इसका पुनः संचालन प्रारंभ नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त हजारों छात्रों के लिए मात्र 6 इमरजेंसी बेड की उपलब्धता अत्यंत चिंताजनक एवं असंतुलनीय है। छात्रों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन शीघ्र कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता तथा मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट को पद से हटाने की मांग नहीं मानी जाती है तो वे चरणबद्ध तरीके से और अधिक उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। किस तरह का आप लोग क्या मामला है? पूर्व में मैं पहले से क्रम से ही बताना शुरू करता हूँ। पूर्व में हमने डायरेक्टर, एमएस ऑफिस, एमएस और डायरेक्टर इन जगहों पे ज्ञापन दे करके चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितताओं के बारे में, चिकित्सालय में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, चिकित्सालय की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको अवगत कराया था। अवगत कराने के बाद हमने इनसे एक बार फिर मिला कि भाई हमने ज्ञापन दिया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या काम हुआ। इनके पास कोई जवाब नहीं है। हमने आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से इनको चेताने का प्रयास किया कि विश्वविद्यालय का छात्र एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा, भ्रष्टाचारियों की नींव उखाड़ने का काम करेगा, तब भी इनकी आंखें नहीं खुली और आज हमने पुतला फूंक करके अपना विरोध दर्ज किया है। विश्वविद्यालय में चाहे वो जांच प्रकरण हो, ब्लड टेस्ट हो, लैब संबंधित समस्याएं हो या पर्ची लगाने की समस्याएं हो, आईसीयू की हो, तमाम इन समस्याओं से जिनका लाभ एक निचले तबके का व्यक्ति लेता है, वह व्यक्ति जो बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में या कहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की व्यवस्था को वहन नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों की आवाज़ को, ऐसी लोगों की आवश्यकताओं को लेकर के हमने एमएस को भी अवगत कराया था, डायरेक्टर को भी अवगत कराया था। लेकिन चूंकि इनकी व्यवस्थाएं इसी व्यवस्थाओं पे निहित है, इनको उससे मोटा रकम आता है जांच बंद करने को लेकर के, मशीनें खराब होने की बात बोल करके। तो विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र ऐसी बातों का विरोध करता है और आपसे अब निवेदन नहीं करता, ना आपसे आग्रह करता है, आपको चेतावनी देता है। आपको मैं फिर से चेता रहा हूं कि आज तो सिर्फ पुतला फूंका गया है, आगे विश्वविद्यालय का छात्र आपको इस एसी चैम्बर में बैठने का लायक नहीं छोड़ेगा। आपको अपने घर से ही वापस अपने घर पे ही बैठना पड़ेगा। आप ये चीज जान लें, अन्यथा विश्वविद्यालय की चिकित्सा को सुदृढ़ करें। आने वाले गरीब तबके से, दूर से, ऐसे क्षेत्रों से जहां चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, ऐसे क्षेत्रों से आने वाले लोगों की सुनिए। पेशेंट जाता है, डॉक्टर के चेंबर पे के बाहर लगे हुए बाउंसर बदतमीजी करते हैं। उन बाउंसरों से भी मेरा आग्रह है और चेतावनी है कि कृपया ये गुंडागिरी बंद करिए, अन्यथा अगर हम गुंडागिरी पे आ गए तब विश्वविद्यालय की, हम सिर्फ शांत है तो इसका कारण सिर्फ एक है कि विश्वविद्यालय में चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाएं बाधित ना हो। इसीलिए आज हमने अपना प्रदर्शन भी इस जगह पे रखा जहां पे ओपीडी बाध्य नहीं होती, जहां पे मरीजों का आवागमन बाध्य नहीं होता है। तो मेरी सिर्फ एक चेतावनी है एमएस से
कि एमएस साहब होश में आ जाइए, डायरेक्टर साहब सभी चिकित्सकों को व्यवस्थित कर दीजिए, अन्यथा आप इस व्यवस्था के लायक बचेंगे नहीं। बस इसी के। मेरा नाम सत्यनारायण सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। पिछले महीने 15 अप्रैल से हम लोगों ने डायरेक्टर से मिलकर अपनी बात को रखा ज्ञापन के माध्यम से, एमएस से मिलकर अपनी बात को रखा ज्ञापन के माध्यम से, घेराव किया, आप सबके साथ मिलकर प्रेस वार्ता किया कि प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सब बातें सबके संज्ञान में आओ, उस पर जल्द से जल्द समाधान किया जाए। लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय सिर्फ बरगलाने का काम करता है। जब भी पूछने के बाद बताता है कि नहीं, इस पर ये डिमांड के लिए हमने कमेटी बनाई है, यहाँ लेटर भेज दिया, वहाँ लेटर, केवल घुमाने फिराने का बात कर रहे हैं। इस नाते आज हम सब विवश होकर आज पुतला फूके हैं और आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे यदि हमारी बातों को नहीं माना जाता। हम अपनी बात कोई अलग से नहीं कर रहे हैं। विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सुंदरलाल स्थित जो हॉस्पिटल है, उसमें जिस तरीके से यहाँ लगातार आईसीयू के नाम पर, बाहर जांच के नाम पे, ओपीडी के नाम पे कई तरीके से दलालों को प्रश्रय दिया जा रहा है के गुप्ता के माध्यम से, यहाँ के डायरेक्टर सत्यनारायण शंखवार जी के माध्यम से जिस तरीके से लगातार अनियमितता की जा रही है। हेल्थ सेंटर जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 40,000 छात्र पढ़ते हैं, उसमें मात्र एक हेल्थ सेंटर है, उसमें ओपीडी, उसमें भी 6 बेड रखे गए हैं छात्रों के लिए। वहाँ पहले कोविड से पहले वहाँ 4 बजे तक ओपीडी चलती थी और 8 बजे तक इमरजेंसी की सुविधा होती थी, लेकिन कोविड काल में बंद किया गया और वो आज तक वही व्यवस्था चल रही है। उसकी हम लोगों की डिमांड है कि जो कोविड से पहले जिस तरह की व्यवस्था थी वहाँ ओपीडी 4 बजे तक और इमरजेंसी 8 बजे तक वो की जाए। एक्सरे वहाँ मशीन लगाई गई है, वहाँ कोई टेक्नीशियन एक्सरे मशीन पे आज तक नियुक्त ही नहीं हुआ है। वहाँ जो चपरासी की नियुक्ति थी वही एक्सरे करते हैं। तो छात्रों के स्वास्थ्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सुंदरलाल अस्पताल जो पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है, तो पूर्वांचल ही नहीं, आसपास के कई प्रदेशों के मरीज वहाँ आते हैं और इलाज करा कर ठीक होकर घर जाते हैं। लेकिन इधर कुछ महीनों से कर सकते हैं। आप जिस तरीके से लगातार के गुप्ता जी ने जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ है, अभी उनके ऊपर हाईकोर्ट ने आदेश किया एफआईआर होने का, एफआईआर हो भी गया है, लेकिन अभी तक वो उस पद पे बने हुए हैं। जो भ्रष्टाचार, हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को से सब सुंदरलाल अस्पताल को मुक्त कराया जाए और अगर जल्द से जल्द वो इस्तीफा नहीं देते हैं और सही व्यक्ति का चयन नहीं होता है तो हम सब अपना आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। और आज सत्यनारायण शंखवार और के गुप्ता का पुतला फूका गया है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग विश्वविद्यालय में छात्रों से निवेदन करके, बातचीत करके क्लास में बंद कराएंगे और आगे कुलपति या विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों से भी इस पे उनसे भी विरोध जताएंगे। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध का छात्र हूँ। हम लोग यहाँ पर, हम छात्र यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में जो अनियमितताएं पाई गई हैं उनके लिए हमने अपना यहाँ विरोध जताया। यहाँ पर ये अस्पताल आपको मालूम होगा कि पूर्वांचल में स्थापित है ये अस्पताल, और पूर्वांचल में पिछड़े जिले आते हैं। इस अस्पताल पर पूरा पूर्वांचल, यूँ कह लीजिए बिहार और झारखंड निर्भर है। लेकिन जब यहाँ पर कोई मरीज दवा के लिए आता है, दवा कराने के लिए आता है, तो यहाँ पर उसको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कहने को तो ये अस्पताल, इस अस्पताल को 100 साल बने हो गए, लेकिन उसके बाद इसमें सुधार बहुत कम किए गए हैं। मतलब अगर कोई यहाँ पर मरीज आता है पूर्वांचल से या फिर बिहार से, तो उसको खाने की कम दामों में खाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हमारा उसके प्रति है कि नहीं, सबसे पहले जो मरीज यहाँ आए उसको सस्ते दामों में दवाई उपलब्ध हो, एक अच्छी खाने की व्यवस्था उपलब्ध हो, और उसके बाद यहाँ पर जो दलाली चल रही है, दलाली अर्थात कि जांच अंदर न करा के हर डॉक्टर साहब लोग बाहर लिखते हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई? यहाँ पर जो मरीज आता है दवा के लिए, इलाज के लिए, वो कोई क्या कहते मुंबई से नहीं आ रहा, कोई दिल्ली से नहीं आ रहा, वो पूर्वांचल के आ रहा है। और पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था किस आधारित अर्थव्यवस्था है? तो हम लोगों के पास कितने पैसे होंगे? मतलब हम मरीजों के पास रहने खाने भर की व्यवस्था नहीं है। इलाज के लिए आते तो हमको, हमारे पर हजारों का बिल दिया जाता है। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले जो है कि क्या कहते हैं कि मरीजों के लिए सस्ते दामों में दवाई उपलब्ध कराई जाए, उनके लिए खाने की व्यवस्था कराई जाए सस्ते दामों में। और हम जो छात्र हैं, हम छात्रों के लिए, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए एक अलग से यहाँ पर वार्ड की स्थापना की जाए, जहाँ पर वो छात्र अलग से आए, अपनी दवा का, अपनी इलाज के लिए जो है कि वो जांच दे सकें, उसके एक्सरे करा सकें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम छात्रों को लाइन लगा के बहुत परेशान होना पड़ता है। हम छात्रों को हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो हमारी दुर्दशा बहुत बेकार होती है। हम क्लास छोड़ के आते हैं, हम अपना समय दे के आते हैं, लेकिन हमको नंबर लगाना पड़ता है। तो सबसे पहली मांग हमारी ये है कि सस्ते दामों में दवाई उपलब्ध कराई जाए, जांच वगैरह जो है कि बहुत ही कम दामों में हो। और तीसरी जो सबसे मूल्यवान बात यह है कि जो मरीज पूर्वांचल से या बिहार से आते हैं उनके लिए सबसे पहले खाने की व्यवस्था कराई जाए। कभी कोई ऐसा होता है कि मरीज की जो इलाज होता है वो कम से कम महीना भर लंबा इलाज खींचता है, तो मरीज कहाँ जाएगा? रोज घर से तो आ नहीं पाएगा, अपने बिहार से या पूर्वांचल से तो आ नहीं पाएगा।
तो उसकी यहाँ रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था की जाए, ये हमारी मांग है।